एनआईए ने एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें एनआईए के अधिकारियों ने जो तहव्वुर राणा है उसको पकड़ा हुआ। हम ये सीधी तस्वीर ही आपको दिखा देते हैं श्वेता। ये तस्वीर है जिसमें अगर आप देखें तो ये तहव्वुर राणा आपको यही तस्वीर दिखा रहे हैं अरविंद ओझा। ये तहव्वुर राणा को भारत लाने के बाद ये पहली तस्वीर आप एनआईए के अधिकारी आसपास देख सकते हैं। और बीच में ये अब तक जो आप काले बालों के साथ उसकी तस्वीर देखते थे, बदल चुका है। वो 60 साल की उम्र ऐसे भी पार हो चुकी है। सफेद बालों के साथ, दाढ़ी के साथ आपको तहव्वुर राणा यहां पर दिख रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो हम एनआईए की कस्टडी में आने के बाद तहव्वुर राणा की आपको दिखा रहे हैं। आज तक पर यह एक्सक्लूसिव और पहली तस्वीर तहव्वुर राणा की भारत आने के बाद। अब उसे लाने की तैयारी की जा रही है, बाहर लाने की तैयारी की जा रही है। मेडिकल जांच हो चुकी है उसकी और उसके बाद पहले अदालत में पेशी, फिर एनआईए के पास जहां से पूछताछ करके उसके बाद सारी कड़ियां आतंक की एक के बाद एक जुड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बड़ी खबर ये, भारत आने के बाद तहव्वुर राणा की ये पहली तस्वीर। एनआईए के अफसर अमेरिका भी गए थे वहां से उसके साथ, ताकि किसी तरह की चूक की गुंजाइश कहीं पर रहे नहीं। जब प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली उसके बाद पूरी तैयारी के साथ सब लेकर आए थे। और हम अरविंद समझ सकते हैं इस तस्वीर को देखकर, हालांकि ये पीठ के पीछे से तस्वीर है लेकिन बालों के बदले रंग के साथ मुमकिन है कि बहुत कुछ बदल भी चुका है। कोशिश तो उसने बहुत की थी कि बच जाए, लेकिन भारत के जो इंसाफ की तलाश है उससे बच नहीं पाया, भारत की एजेंसियों से। बिल्कुल बचने की कोशिश बहुत की थी। देखिए जो सफेद बाल इसके हैं, जाहिर सी बात है मेच्योरिटी शो कर रही होगी और इतना ही चालाक भी है ये बेहद चालाक है। भारत के शिकंजे में ना आ सके, भारतीय एजेंसियों के शिकंजे में ना आ सके, इसके लिए इसने कई कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल किया। कभी अपनी बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन जो भारतीय एजेंसियां थी, एनआईए थी, वो लगातार एक के बाद एक एविडेंस रखती चली गई। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो अमेरिका की है वहां तक एविडेंस रखे गए और हर जगह तहव्वुर राणा को मुंह की खानी पड़ी। हर जगह, हर कोर्ट में अमेरिका के हर जो भी लीगल प्रोसेस होते हैं वहां पर तहव्वुर राणा को मुंह की खानी पड़ी और जबकि भारतीय एजेंसियों की जीत हुई। अब अगर ये तस्वीर है, इस तस्वीर को देखने के बाद एक चीज और मैं बता दूं, ये तस्वीर है, इसके साथ एनआईए के अधिकारी हैं, इससे साफ हो जाता है कि अब उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और एनआईए ने आज तक को इस बात की पुष्टि कर दी है कि राणा को भारत लाया गया, सफलतापूर्वक उसका एक्स्ट्राडिशन कराया गया, उसके बाद उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्तार करने के बाद होता यह है, लीगल प्रोसेस का हिस्सा, कि किसी भी आरोपी को अदालत में पेश किया जाता है। तो अब यह तय है कि पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से सीधा उसे पटियाला हाउस कोर्ट पेशी के लिए ले जाया जा सकता है, क्योंकि गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर किसी भी आरोपी को अदालत में पेश करना होता है जज के सामने। अब उसके बाद अगर जुडिशियल कस्टडी में भेजना हो, पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजना हो, तो वो फिर वहां पर प्रोसेस पूरा होता है। लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर है कि पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की जाएगी और उसके बाद एनआईए हेडक्वार्टर में लाकर उससे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो तस्वीर है, और जैसा आप बार बार जिक्र भी कर रही थी कि जो बाल है वो सफेद हो चुके हैं, इससे ये पता चलेगा, इससे इसकी मैच्योरिटी का पता चलेगा। और जो आप नार्को टेस्ट की बात कर रही थी, जाहिर सी बात है लगातार अगर ये आतंकवादी, ये खूंखार आतंकवादी जो पाकिस्तान आर्मी में तैनात था, पाकिस्तान आर्मी की शह पर कनाडा में रह रहा था, एक तरीके से कहें तो वेश बदलकर, और वहां से लगातार न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के अलग अलग शहरों में आतंकवादी साजिश को अंजाम दे रहा था, तो जाहिर सी बात है चालाक तो ये बेहद है। और इसकी चालाकी अमेरिका में देखी भी गई, हालांकि वहां पर चालाकी इसकी चल नहीं पाई जब भारतीय एजेंसियों ने एक के बाद एक सबूत रखे। लेकिन जाहिर सी बात है सवालों में ये गुमराह करने की भी कोशिश करेगा, तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आप ये देखें कि इसका नार्को टेस्ट भी करवाया जा सकता है। हालांकि अभी वो दूर की बात है। सबसे पहले यहाँ पालम एयरपोर्ट पर उसका मेडिकल चेकअप कराया गया, जो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। अब
आधिकारिक तौर पर उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। हालांकि देखिए सामने तस्वीर आ गई है, लेकिन जो एजेंसी है उसने फ्रंट से इसकी तस्वीर नहीं दी है। जाहिर सी बात है एजेंसी को लगता होगा कि कुछ लोगों से इसका आमना सामना करवाना होगा, शिनाख्त परेड करानी होगी, इसलिए एजेंसी नहीं, वाकई बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे पालम एयरपोर्ट से भी क्या हम समझेंगे फ्रंट के ही गेट से उसको निकाल कर लाया जाएगा या फिर ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी चीजों पर आपको ध्यान देना होता है कि गोपनीयता बनी रहे, क्योंकि इस तरह का आतंकी है जिस पर बहुत निगाहें, भारत के दुश्मनों की निगाहें रहेंगी। बहुत ऐसे राज उगल सकता है जो कई देशों को पच न पाए। ये जो तस्वीर है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले आज तक पर आपने देखी और हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने ये तस्वीर आप तक पहुंचाई है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है जितेंद्र, और ये तस्वीर जो है ये पहली तस्वीर प्रत्यर्पण के बाद, भारत आने के बाद जो सामने आई है, और जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तहव्वुर राना इस समय उम्र के किस पड़ाव पर है और किस रूप में है। पीछे से यह तस्वीर एनआईए के अधिकारी साथ साथ। जितेंद्र, बिल्कुल पीछे से ये तस्वीर ली गई है। ये कोशिश की जा रही है कि उसको जो है जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से तहव्वुर राणा ने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी 26/11 हमले को लेकर के, इस तस्वीर से ये साफ हो जाएगा कि आने वाले समय में उसको जब यहाँ पर पूछताछ किया जाएगा एनआईए हेडक्वार्टर में, उसको कस्टडी लेकर के, तो बहुत सारे ऐसे राज वो उगलेगा, क्योंकि ऐसे राजदार पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिसका कि इस्तेमाल तहव्वुर राणा को ने किया, और डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर के उसने बड़े इस हमले को अंजाम दिया था। मैं इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं और माना जा रहा है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद जो एनआईए की टीम है वो इनको पुलिस कस्टडी के लिए रिमांड करेगी और उसके बाद यहां पर लाया जाएगा। एक टीम का भी गठन किया गया है एनआईए डीजी के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि यही टीम जो है वो पूछताछ करेगी, जिसमें आईजी स्तर के अधिकारी हैं, डीआईजी जो उस टीम में शामिल थी, जो कि अमेरिका गई थी, जिनके पास तमाम इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी है, वो भी इस पूछताछ वाली टीम में शामिल रहेंगी, और एक एसपी को शामिल किया जाएगा जो कि आईओ होगा। तो कुल मिलाकर के पूरी तैयारी एनआईए की तरफ से कर लिया गया है। अब से थोड़ी देर बाद जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, और उसके बाद जानकारी मिल रही है कि उसको सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा, जहां पर पुलिस कस्टडी के तौर पर यहां पर उसको लाया जाएगा और यहीं पर पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पूरा काम किया, इसके साथ ही आपको बता दें कि जो लश्कर तैयबा का आतंकी हाफिज सईद है, उसकी तरफ से भी कमांड उसको मिल रही थी। तो एक पूरा कॉन्स्पिरेसी जो है वो भारत के खिलाफ रचा गया 26/11 हमले के तौर पर। उसमें कई लोग ऐसे जो हैं वो हताहत हुए, कई लोगों की जान गई। अभी भी 200 से 250 से ऐसे लोग जो थे जिनको काफी चोटें आई थी, उनके परिवार वाले इस बात को लेकर के काफी खुश हैं। जब उनसे बातचीत किया गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए तहव्वुर राणा। तो भारत में अब उसके खिलाफ ट्रायल किया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि कोशिश ये की जाएगी कि उसको बड़ी से बड़ी सजा यहां पर भारत की जमीन पर मिले, और ये एक भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। श्वेता जी, वाकई, क्योंकि बाकी आतंकियों को तो ढेर किया गया, एक आतंकी को मुंबई पुलिस की बहादुरी के साथ जिंदा पकड़ा गया था, और वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। अजमल कसाब को जब पकड़ा गया था, फांसी उसे दे दी गई। लेकिन जो मास्टरमाइंड्स हैं, जिन्होंने इन आतंकियों को कठपुतलियों की तरह भेजा, भारत पर हमला बोलने के लिए भेजा, अलग अलग जो राज्य हैं, शहर हैं, उन सब जगहों पर जिन लोगों ने रेकी की, पाकिस्तान में बैठे जो हुक्मरान हैं, जो तय कर रहे थे कि भारत में इस तरह से आतंक का तांडव हो, उन पर शिकंजा आखिर कैसे कसे। लंबी लड़ाई है, दर्दनाक लड़ाई है, लेकिन ये लड़ी जा रही है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां और बदलती हुई सरकारों के बीच भी अरविंद एक मकसद ये रहा कि इंसाफ होना है, इंसाफ अधूरा है। इंसाफ केवल उन आतंकियों के मारे जाने से नहीं हुआ जो वहां पर उस समय थे, बल्कि जब तक एक एक गुनहगार का इंसाफ नहीं हो जाएगा, एक एक गुनहगार को सजा नहीं मिल जाएगी, तब तक किसी को शांति नहीं मिलेगी। और इसीलिए तहव्वुर राना को जो अब लाया गया है, पुरानी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसमें, और पुरानी तस्वीर के साथ जब नई तस्वीर देखते हैं तो समझ में आता है कि कितने दिन खुद को बचाने में यह कामयाब रह गया है।
जी बिल्कुल, देखिए और मैं आपको बताऊं कि तहब्बू राणा जो आप बात कर रही है, लड़ाई लंबी चलेगी और दर्दनाक लड़ाई है। तो देखिए भारत अपनी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ भी रहा है और उसका जीता जागता सबूत है कि वो अमेरिका जो आसानी से किसी भी नागरिक को या कोई भी वहां पर अरेस्टेड होता है उसको जल्दी सौंपता नहीं है किसी दूसरे देश को। लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद भारत सरकार की से कामयाबी आप कह सकती हैं, भारत की एजेंसियों की कामयाबी आप कह सकती हैं कि तहब्बू राणा को आखिरकार अमेरिका से भारत लाया गया। अब रही बात, देखिए पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं जिन्होंने ट्रेंड करके मुरीद के जो पीओके है मुरीद के वहां पर ट्रेंड करके 10 आतंकियों को भेजा था, उनकी हालत भी तो खराब ही है पाकिस्तान में। जो आतंकवादियों को पालता पोसता है, हाफिज सईद की बात कर लीजिए जो लश्कर तोयबा का चीफ है, 2021 में उसके ऊपर हमला हुआ, जोरदार हुआ, बाल बाल वो बच गया। उसके अलावा एक के बाद उसके एक सिपह सलार जो इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, उनको पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर मार गिरा रहा है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान इंडिया पर वो आरोप लगाता है, लेकिन इंडियन एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान में अलग अलग आतंकवादी तंजीमें हैं जो आपस में ही लड़ मर रही हैं, जिसका नतीजा है कि वहां पर जो आतंकवादी है वो मारे जा रहे हैं। तो एक तस्वीर ये भी है श्वेता कि जो पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता था, अलग अलग आतंकवादी तंजीमें हैं, अब उनमें ही आपस में मारकाट मच गई है, जिसमें हमारे लिए कम से कम सुखद बात यह है कि इंडिया के कई मोस्ट वांटेड आतंकी मारे जा रहे हैं। बीते दिनों आपने इस तरह की खबरें सुनी और देखी भी होंगी। अब रही बात तहब्बू राणा की, तो 2008 में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, कई अमेरिकी नागरिक भी मारे गए थे, कई इजरायली नागरिक भी मारे गए थे और इजराइल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है इस मामले पर और कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है उसकी पीठ ही थपथपाई है और तहब्बू राणा का जो एक्स्ट्राडिशन है उसको भी सराहा है। अब एनआईए दफ्तर के बाहर की बात करें तो देखिए आप यहाँ पर भारी भरकम, चूंकि लड़ाई में यह भी अहम है कि पूरी चाक चौबंद सिक्योरिटी एहतियात बरती जाए। इस वजह से ये जो दिल्ली पुलिस की एक गाड़ी जो विशेष इक्विपमेंट से लैस होती है उसको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है और पूरी तरह से जो एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है। अब से कुछ देर पहले भी हमने यहाँ पर ये तस्वीरें देखी कि यहाँ प्रॉपर चेकिंग की गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बाहर की भी चेकिंग की गई है और परिसर के अंदर की भी चेकिंग की गई है। तो एहतियात पूरा बरता जा रहा है। मुझे लगता है कि कुछ देर बाद बहुत मुमकिन है कि पालम से पटियाला हाउस कोर्ट के लिए टीम निकले। अभी तक तो यही जानकारी है। इसीलिए संजय ये बताइए कि पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, जो रूट है, उस पर सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल चाक चौबंद कर लिए गए हैं। क्या कुछ इंडिकेशन आपको पटियाला हाउस कोर्ट से मिल रहा है? क्या मुमकिन है कि उसे लाया जाए वहां पे? बस अभी थोड़ी देर पहले डीसीपी देवेश महाले जो नई दिल्ली जिले के डीसीपी हैं, उन्होंने यहां पर सारे दरवाजे, जितने कोर्ट के अलग अलग गेट हैं, उस कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया और सभी दरवाजों को खुलवाकर बंद कराकर देखा है। जहां पर हवालात है मेरे से लगभग 50 मीटर दूर, उस हवालात का भी दरवाजा खोल के बंद करके देखा गया है कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति, इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा सकते हैं। इसके साथ ही ये पूरा रूट है जिसमें रूट लगा दिया गया है, चप्पे चप्पे पर जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हैं। जज साहिबान और उनका पूरा स्टाफ यहां पर अदालत में आ चुके हैं। तो ऐसे में ये अभी तक के संकेत यही बता रहे हैं कि तहव्वुर हुसैन राणा को यहां पर लाया जाएगा और ये ऐसा कोर्ट के अधिकारियों ने भी ये बताया था कि पहली सुनवाई में बहुत मुमकिन है कि उन्हें फिजिकली यहां पर प्रेजेंट किया जाए, फिजिकली उनकी पेशी हो और उसके बाद फिर अगली बार से ये अदालत तय करेगी कि उनको कहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू पेश किया जाए, क्योंकि तहव्वुर राणा को बार बार लाना और किसी भी दूसरे शहर लेके जाना बार बार, ये बहुत ही, एक तो संवेदनशील मामला है, दूसरा बहुत खर्चीला है और तीसरा तामझाम इतना ज्यादा है कि आम लोगों को परेशानियां हो सकती हैं, लिहाजा उसे भी बचाना है। तो जहां तक तस्वीर की बात है, जो तस्वीर जारी की है एनआईए ने, उसे ये लगता है कि भले बाल सफेद हो गए हों लेकिन उसकी किस्मत उसकी करतूतों की तरह काली ही रही। उसमें तब तक बदलाव नहीं आ सकता जब तक भारत का कानून, भारत का संविधान उसको उसके किए की सजा नहीं दे देता है। ये अलग बात है कि ट्रीटी ये बताती है कि सजाए मौत नहीं दी जा सकती, लेकिन
कुछ ऐसा प्रावधान जरूर किया जाएगा ताकि वो मौत से भी बदतर हो। और जब लोग याद करें उन 118 लोगों की शहादत, तो उनको ये समझ में आए कि हाँ, संविधान और कानून जब अपना काम करता है, कानून की चक्की धीरे जरूर चलती है लेकिन महीन पीसती है। और एक बार फिर लोग इस मिसाल को सच में तब्दील होते देखना चाहते हैं। सही बात है। और जो भी भारत के दुश्मन है वो इस बात को समझ लें कि ये देश ऐसा है जो अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता है, और तहव्वुर राना की ये तस्वीर उसकी एक बानगी है। जितेंद्र, आप जो जानकारी दे रहे थे कि कौन सी टीम होगी जो पूछताछ करेगी और वो इन्वेस्टिगेटिंग टीम में कौन रहेगा जो तहव्वुर राना के इर्द गिर्द सारी कड़ियों को जोड़ने में लगा रहेगा, ये बताइए क्या मुंबई पुलिस का भी कोई भूमिका हो सकती है? क्योंकि मुंबई में तो लोग ये भी अटकलें लगा रहे थे कि आर्थर रोड जेल में, चूंकि वो अंडा सेल और साथ में एक कोर्ट रूम खास करके कसाब के लिए ही रहा, तो सबने कहा कि क्यों ना वहीं पर तहव्वुर राना से पूछताछ हो और वहीं पर ये पूरा इंसाफ हो। पर क्या उनकी कोई भूमिका की फिलहाल कोई खबर दिख रही है मुंबई पुलिस की? देखिए श्वेता, सुरक्षा के लिहाज से पहले ही ये तय कर लिया गया था कि जो तहव्वुर राणा से जुड़ा हुआ जो केस है उसको दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए, और इसके लिए बाकायदे एनआईए ने भी अपील किया था। एनआईए की तरफ से जो गृह मंत्रालय का सीटीसीआर डिवीजन है उसमें नोटिस दिया गया था और ये कहा गया था कि इस पूरे मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। जब गृह मंत्रालय का सीटीसीआर डिवीजन ने इसको आगे कानून मंत्रालय के पास बढ़ाया तो कल ही कानून मंत्रालय से 4:30 बजे के आसपास ये सैंक्शन किया गया कि ये पूरा केस जो है वो जो मुंबई में इसका ट्रायल होना था उसको अब दिल्ली। चलिए बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीर हमने सबसे पहले आज तक पर दिखाई है और इसी तस्वीर की तरह हर खबर हम आज तक पर ही सबसे पहले आपको दिखाएंगे। तहव्वुर राना को कभी भी निकाला जा सकता है एयरपोर्ट से और ले जाया जा सकता है इंसाफ के उस दर पे जहां पर पहुंचकर जब न्याय मिलेगा तो हर एक भारतवासी उस प्रतीक्षा में लगा है।